नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे यूजर, बहुत सारे मतलब मैंने 100-150 के लगभग जो नई आईटीआई खोलने वाले थे, वो बार बार फ़ोन कर रहे थे कि सर मैंने आपको वीडियो को देखा है जो आपने पहले बनाया है, लेकिन कई तरह की हमको भ्रांतियां हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए। और मैं कि 2024 में जो नियम बने हैं, नए नियम हैं, वो उस तरह से मैं आपको जो है तो अवेयरनेस करूं और आपको गाइड करूं, आपको बताऊं। तो आज जो बता रहा हूं वो बेसिक चीज़ बता रहा हूं। आज ही आप संकल्प ले लोगे कि आईटीआई खोलोगे कि नहीं खोलोगे। पहले मैं बता दूं कि मैं वीरेश सिंह हूँ, 53 ईयर का हूँ और 30 साल कंटिन्यू मेरा आईटीआई का करियर है, जिसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी आईटीआई भी खुलवाई है, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट आईटीआई भी, बहुत सारी चीज़ों की। तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं असेसमेंट भी किया हूँ, क्यूसीआई में भी रहा हूँ मैं, जो आईटीआई का एफिलिएशन देती थी। तो ले दे करके मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम किया। इसके बाद मैंने आईटीआई अवेयरनेस के लिए कि आईटीआई को अब हेल्दी बनाया जाए, उनके प्रॉब्लम को और उनको अवेयरनेस के लिए मैंने ये न्यूज चैनल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल है शुद्ध रूप से। आप हमको यूट्यूबर नहीं कह सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तो चैनल खोल देता। जिस दिन 100-200 करोड़ आ जाएगा उस दिन मैं खोल दूंगा। चलिए ठीक है। अब आपको बता दूं कि आपकी जो है तो बहुत सारे लोगों की ये थी स्थिति कि सर वो तो 2 टेट की आईटीआई खुली है, वो तो ऐसे आईटीआई खोले हैं, वो 1 कमरे में खोले, वो 2 कमरे में खोले, आप तो ये बता रहे हो, वो बता रहे हो। देखिए भाई साहब, अभी तक जितनी भर आईटीआई की उम्र अगर हम बताएं सही रूप से, तो अभी आईटीआई की उम्र जो है ना, मात्र कितने साल हुई है? 20 साल। 2005 से लेकर के 2024-25 अब ये आने वाला है। तो आप 2003-4 के बीच में आईटीआई का जो है ना मार्केट ऊपर उठा था। पहले भी था, पहले एससीबीटी हुआ करती थी, स्टेट लेवल में चीज़ें हुआ करती थी। तो पहले क्या था कि जब आईटीआई खोली गई ना, तो लोगों को इतने अवेयरनेस नहीं था। तो जो इसकी डीजीटी होती है, मेन चीज़ होती है, जो दिल्ली में इसकी ऑफिस है, तो लोगों ने कुछ नियम को शिथिल करके 1-1 ट्रेड के आईटीआई दे दिए, 2 ट्रेड के दे दिए, है ना, ऐसे करके खुलवा दिए। कुछ उसमें बहुत सारी ज़मीनों को, टूल्स की बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि उस समय पर यह था कि आईटीआई को एक स्किल प्रोग्राम बनाने में, स्किल करने में आगे करना। उस समय पर सोच थी कि जो लेबर कंपनियों में काम करते हैं, अगर उनको स्किल कर दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे मॉडर्न की तरफ मशीनें आधुनिकता की तरफ बढ़ रही थी, तो इसलिए उनको स्केल करने के लिए वो चीज़ें ले आया जाए। ऐसे ही आपने देखा होगा, कभी जब स्कूल कॉलेज खुलते थे तब भी ऐसे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मानक चेंज होते चले गए। 2018 के पहले जितनी बार आईटीआई खुली है, उन आईटीआई के बारे में आप ये सवाल कर सकते हो हमसे कि सर वो तो 1 टेट की खुली थी, 2 टेट की खुली थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अब क्यों? तो देखिए पहले क्या था और अब में बहुत अंतर हो गया। 2018 से जो नए नियम आए, वो नए नियम में ये आ गए कि आपको 1.07 एकड़ जमीन 4 टेट कम से कम लेना है। और एक चीज़ अब और मैं बता दूं कि अभी जो 2024 में बने हुए हैं, तो अब और उसको जो है तो क्या बनाया गया है, आधुनिक कर दिया गया है, उसको एडवांस वर्जन में कर दिया गया है। आईटीआई की जो उम्र होती है ना, एक जनरेशन की, उस जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो 25 साल की एज होती है किसी भी चीज की, किसी भी चीज मतलब किसी कोर्स की। अब आईटीआई का जो एज है ना, ये 2030 तक में माने आपको खत्म पर आएगा। ये छोटी जो चीज है, अब कैसे खत्म पे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। जो ओल्ड कोर्स हैं, जिनका मार्केट नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले गाड़ियां डीजल में थी, तो अब धीरे धीरे खत्म होकर के ईवी में आ रही हैं। इलेक्ट्रीशियन एडवांस होता चला जा रहा है, फिटर एडवांस होता चला जा रहा है, डीजल मैकेनिक कोपा एडवांस होता चला जा रहा है, वेल्डर एडवांस होता चला जा रहा है। तो जो पुरानी आईटीआई है ना, ये लगभग 20 साल क्रॉस करके 25 साल में अपने लग गई है। तो ये 25 साल के बाद इसका मार्केट एकदम डाउन हो जाएगा। और इसके मार्केट को कौन पकड़ेगा? आईटीआई ही पकड़ेगी, लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मार्केट को पकड़ेगी। तो अब आपको ये दिमाग में रखना है कि हम अगर आईटीआई खोल रहे हैं, तो हमको जस्ट लाइक सीबीएसई आईटीआई,
जैसे सीबीएसई के नियम है, जैसे सीबीएसई का स्कूल खुलता है, एडवांस कोर्स पूरे सारी चीज़ें वहाँ, क्लासरूम अच्छी, प्लेग्राउंड अच्छे होना चाहिए, लैब अच्छी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, अच्छे टीचर रखना चाहिए, अच्छे जो है तो वहाँ पे नए नए सब्जेक्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें होगी। वही सेम चीज़ आईटीआई को किया जा रहा है। आईटीआई में पहले बहुत सारी गलतियाँ की गई थी। आईटीआई जो है तो अप्रेंटिसशिप एक्ट में जो है तो अफिलिएट थी। अब धीरे धीरे एनसीवीटी बोर्ड बन गया, और बोर्ड बनते बनते धीरे धीरे बनते बनते बोर्ड ये हो गया कि अब जो कोई 10वीं पास हो जाता है तो वो आईटीआई 2 साल का कर लेता है, तो इक्विवेलेंट 12वीं में हो जाता है। 12वीं कर लेता है तो कॉलेज में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन अभी उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। अब धीरे धीरे एनसीवीटी जो बोर्ड बना है वो क्या कर रही है कि आगे चल करके कुछ सालों के बाद वो बोर्ड जब बनाएगी आईटीआई को, आईटीआई बोर्ड जब सर्टिफिकेट देगा, जैसे आपका एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, उर्दू बोर्ड, वैसे जब आईटीआई बोर्ड बनेगी तो वहां क्या करेंगे कि ये चार्टेड के अलावा आपको जैसे एक हिंदी सब्जेक्ट, एक इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश तो मस्ट रहेगी, हिंदी जो है तो फिर हिंदी भी रहेगी हिंदी भाषा में, मराठी में है तो मराठी भाषा हो जाएगी, गुजराती भाषा, पंजाबी भाषा हो जाएगी, जो आपके जो है तो रीजनल की लैंग्वेज होगी, जैसे बंगाल की है तो बंगाली हो जाएगी। तो वो भाषा एक आपको मस्ट करना पड़ेगा, और उसका माने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जो है तो निर्माण होना चालू हो गया। हम कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के लेकर के जो भी कार्यक्रम बताते हैं तो वो चीजें रहती हैं। तो अब जब भी आप आईटीआई खोलेंगे तो आप अपने दिमाग में ये चीज भर लेंगे कि अब भैया मैं सीबीएसई स्कूल खोल रहा हूं, पैसा लग रहा है आपका, निश्चित आप आईटीआई फायदे के लिए, बिजनेस के लिए खोल रहे हैं ना। कोई भी आईटीआई खोलता है तो इसलिए आईटीआई नहीं खोल रहा है कि वो जनहित के लिए काम कर रहा है, वो फ्री फोकट में काम कर रहा है, अपना पैसा लगाएगा और फ्री में सारी करेगा। आप पैसा लगाओगे तो आपको पैसा आना चाहिए, है ना। तो अब आपके दिमाग से ये सारी चीजें छोड़ दीजिएगा। जस्ट लाइक कीबोर्ड था, कीपैड था, टच स्क्रीन आ गई, अब तो आंख से भी, अब तो मुंह से बोल दो कि इसको फोन लगा दो, तो ये सारी चीजें। तो ऐसे नई टेक्नोलॉजी के साथ में आईटीआई का प्रवेश हो रहा है, और धीरे धीरे ये जो पुरानी आईटीआई हैं ये सब बंद के कगार पे चले जाएंगे। अभी 2025 का रीएफिलिएशन होगा तो मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं कि 20 से 30%, मतलब 2 से 3 हजार आईटीआई अपने आप बंद करके बोरिया बिस्तरा बाहर कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि एक एक ट्रेड वाले हैं वो क्या अपडेट करेंगे अपने आप को। तो इसलिए आप जो आईटीआई खुली है उस पर सवाल ना करिए, आप क्या करने जा रहे हैं उस पर सवाल करिए। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, कभी भी जब भी कभी आप जमीन लें, आईटीआई खोलें, तो मैं बेहतर कहूंगा कि आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए। और खुद की जमीन मैं बोलता हूं कि 1.5 एकड़, 1.07 एकड़ में मत जाइए। अगर आपके पास जमीन है तो 1.5 से 2 एकड़ जमीन, मैं बीघा हुआ नहीं समझता हूं, 1.5 से 2 एकड़ जमीन अगर आपके पास रहेगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आईटीआई आने वाला जो बिजनेस देगी वो स्कूल का बिजनेस नहीं देगी। क्योंकि स्कूल एक अलग चीज है जो कभी नहीं बंद होगी। कॉलेज बंद हो सकते हैं कि आप 3 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, आईटीआई कभी नहीं बंद होगी, इसलिए कि ये जो काम है ये स्किल का काम है। और जब तक पूरा अभी हमारा देश स्किल नहीं हुआ है पूरा, ठीक है ना, जब तक स्किल नहीं होगा तब तक हम आगे अपने इकोनॉमिक को बढ़ा नहीं सकते, देश को बढ़ा नहीं सकते। सरकारें लगी हैं कि अपने देश में ही चीजें बनने लगे। जब अपने देश में चीजें बनने लगेंगी, डेवलप होने लगेगी, तो उसके लिए स्किल वर्कर चाहिए। और वो कहां मिलेगा? अभी कहते हैं कि हर साल 10 लाख स्किल वर्कर की जरूरत है, लेकिन आईटीआई वाले अभी तक 2 लाख भी स्किल जिसको कहते हैं ना, वो वर्कर नहीं दे पा रहे हैं। वर्कर दे पा रहे हैं लेकिन स्किल वर्कर नहीं दे पा रहे हैं, जिनको सही मायने में ट्रेनिंग। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर जितनी आपके पास जमीन रहेगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा बड़ा है आपका। अब देखिए, इसी पर आपकी बात कर रहा हूं कि आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? मैं बिल्कुल बोलूंगा
कि जब भी कहा जाए कि लैब आप इतने स्क्वायर फीट की बनाइए, तो आप उसमें से 50-100 स्क्वायर फीट ज़्यादा ही बनाइए, 10, 15, 20 ज़्यादा ही बनाइए। जैसे क्लासरूम आपको कह दिया कि आप 200 का बनाइए, 250 का बनाइए, तो मैं बोलता हूँ 350-400 की क्लास बनाइए। लैब को जितना बोले उससे और एक हिस्सा ज़्यादा बनाइए यार। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर 12,000 है तो आप 14,000, 15,000, 20,000 बनाइए। लाइब्रेरी आपकी है कि 1000 स्क्वायर फीट की बनाइए तो आप 1,500 बनाइए, 2,000 बनाइए। प्रिंसिपल रूम आपका है कि 300 को बनाइए तो आप 500 को बनाइए। डबल क्लास बनाइए, आप मैदान बनाइए। क्यों? आईटीआई भर के लिए मत सोचिएगा जनाब। अब क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं कि एजेंसियां परीक्षा लेती हैं, लड़के बहुत दूर दूर तक एग्जाम लेने जाते हैं, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब क्या होगा कि आईटीआई के जिनका जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ना, उसको प्रैक्टिकल एग्जाम, उसको सीबीटी एग्जाम, सारे सेंटर उसी को देगी डीजीटी। अभी जो है तो ये जो थर्ड पार्टी है ये धीरे धीरे सारी चीजें बंद कर देगी। सेम चीज बोल रहा हूं, जैसे सीबीएसई करती है ना, वैसे पूरी चीजें आपके खुद के, अब वो आईटीआई बोर्ड के नाम से कुछ दिन में जाना जाने लगेगा। जैसे एमपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वैसे एनसीवीटी बोर्ड माना जाएगा। तो बोर्ड की चीजें चलेंगी। फिर आगे हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि 20 लड़के नहीं, आप 40 लड़के बैठा सकते हैं, है ना, आप 60 लड़के बैठा सकते हैं। फिर जब आपकी परीक्षा हो तो आप 400 की क्लासरूम रहे तो वहां ज्यादा लड़के बैठा सकते रहे। कोई कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें हो। इसके अलावा आईटीआई के अलावा, खोलने के अलावा आपको बहुत सारे कैप्सूल कोर्स, मतलब 3-3 महीने के, 3 महीने 6 महीने के कोर्स सरकार देती है। जैसे इस बार मैंने अथाह मेहनत कर करके आईटीआई वालों को पीएमकेवाई माने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 मैंने दिलवाया था। उसमें क्या होता है कि अगर आईटीआई के अपने कोर्स और जगह और ट्रेड के अनुसार जो बचता है बैच, उसमें वो लोग वो ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इस बार 2023 में जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाया, 24 में चलाया, शुरू में वो सब लाखों रुपए, हर एक आदमी 20 से 30 लाख रुपए फ्री फोकट कमाया है। लेकिन अब उसमें बेईमानी कर दिए कुछ लोग, तो वो बंद के कगार पे आ गया। लेकिन अच्छे आईटीआई को डीजीटी नाप तौल करके देगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं, आज हमारा सिर्फ इतना आपको बताना था कि आप सोच समझ करके करिएगा। कंसल्टेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बोल रहा हूं। आप नियम कानून हम एक एक चीज विस्तार से बनाएंगे, सब बताएंगे, कहां से सामान लेना है, कैसे वेबसाइट बनानी है, आपको कैसे क्या करना है, आपको धोखे में नहीं पड़ना है। बशर्ते आप सबसे पहले दिमाग बना लीजिए कि हम रेंट पे जाएंगे या हम खुद के जमीन पे रहें। खुद के जमीन पर रहेंगे तो कम से कम 1.07 तो चाहिए। इसके अलावा आप 1.5 एकड़ कर लीजिए, 2 एकड़ कर लीजिए, जितना है उतना कर लीजिए। आप जमीन को सोसाइटी के नाम कर दीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं। लीज पर देना है तो लीज पे दीजिए। आजकल लीज और पट्टा एक बराबर हो गया है, लाइव लीज उसको कहते हैं। किराया पे लेना है तो आपको मैं बता दूं कि आप ले लीजिए, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, जितने पे किरायानामा है आपका बन जाए, 10 साल के, कम से कम 10 साल में लीजिए। क्योंकि आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस मैं बता देता हूं कि जब आईटीआई चलने लगती है तो जहां से किराया लेते हैं से बहुत सारी शिकायत आती है कि फिर वो मकान मालिक बड़ा होशियार हो जाता है और वो कहने लगता है कि भाई साहब अब आईटीआई खाली कर दो। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के दूसरी जगह शिफ्टिंग कराने में बड़ी तकलीफ होती है। शिफ्टिंग कराना माने जस्ट लाइक नई आईटीआई खोल देना। तो मैं बहुत ज़्यादा कि रेंट के उसमें नहीं रहता हूं। लेकिन हाँ, अगर आपकी मजबूरी है तो आप कहते हैं कि सर हम 10 साल तक चला, मैं 10 साल से कम अगर आप माने रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है। कैसे तकलीफ होता है मैं आपको बता दूं। 2 साल का एक कोर्स होता है, उसमें लड़के फेल भी होते हैं यार, तो 3 साल तो आपका यही चला जाता है। फिर आप दूसरे साल भरोगे
तो वो 6 साल आप मान के चलिए, 2 साल, फिर वो 6 साल तक तो आपका ये चलता ही रहेगा। खड़े होते होते आपको 5 साल लगेगा। तो भले वो एग्रीमेंट आपका, लेकिन एग्रीमेंट कम से कम 10 साल का रहता है, तो बहुत बढ़िया रहता है। कम से कम आप इस लायक बन जाते हैं कि आप कहीं पे ITI चला लें, या अपनी ITI का बहुत कुछ जो पैसा आप लगाए रहते हैं वो निकाल पाते हैं। जो कहना है, जो बताना है वो सच बता रहा हूँ। चूँकि फिर वो किराए वाला जो होता है ना, कई किराएदारों का, कई ITI का कोर्ट केस चल रहा है ना तो वो ITI चला पा रहे हैं, ना मकान मालिक अपना घर वो कर रहे हैं। तो ये चीजें लेकर के चलना पड़ेगा। और अब आपको जैसे बायोमेट्रिक मशीन लगेगी, किसकी? स्टाफ की लगेगी, लड़कों की लगेगी, है ना, सामान के GST बिल लगेंगे, आपको फायर सेफ्टी लगेगी, BCC बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट लगाने पड़े। और ये सब चीजें करने के लिए आपको फ्री फोकट की चीजें होती नहीं। आज की डेट में 1 एकड़ जमीन खरीदने जाएंगे आप, तो मेरे को लगता है कि इस देश में ऐसा कहीं नहीं है कि 25 लाख से कम में 1 एकड़ नहीं मिलेगा। अगर आप और कहीं पे जाते हैं तो 50 और जाते हैं तो 1 करोड़ के लगभग हो जाता है। और ITI और बिल्डिंग बनाने में आपका 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के लगभग बजट चला जाता है। तो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं, एक भाई साहब ने बोला सर इतना पैसा लगाएंगे तो हम बिल्डिंग बनवा करके किराया पाएंगे, काहे खोलेंगे। उनकी भी बात सही है, सच बात है। लेकिन जुनून, अगर आप ये चाहते हो कि देश जो स्किल हो रहा है उसमें हम कई लोगों को जॉब दें और कई लड़कों को निकालें हम और पैसा भी कमाएं, तो ITI खोलेंगे। सब कोई तो ऐसे नहीं सोच सकते हैं। और पैसा आएगा, ईमानदारी से आप चलाओगे तो। अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। आपको मैं बता दूं, अभी 2025 से नहीं चलने वाली है। अभी जब रीएफिलिएशन का आएगा तो बहुत सारे ITI अपने आप बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। तो आप अब सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, फिर अब इसके बाद अब ये बनने लगेगा। तो आप तब तक में माइंड सेट कर लीजिए दीपावली तक कि हमको क्या करना है। 2 तारीख के बाद से हम एफिलिएशन पे, ITI एफिलिएशन नई वाली पे बताना नियम कानून चालू कर देंगे। अभी कुछ पुराने भी बता दूं मैं, मेरे पास टाइम है, अभी 8-10 दिन का टाइम है। तो जो पुराने ITI वाले हैं ना, उनके बारे में मैं बता दूं, फिर इसके बाद तो आपको बताएंगे, इनको ख़त्म कर दूं मैं। तब तक आपको मैं अच्छा खासा एक टाइम दे रहा हूँ। आज 21 तारीख है, 21 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक आप लोग आराम से सोचिए। और अगर आपको ऐसे कोई सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप है मेरा, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करके अपने सवाल रखिए, मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा, मोबाइल पे ही जवाब दूंगा। और ITI का मार्केट नहीं खत्म होने वाला है। आप किसी पुराने ITI वाले से पूछेंगे तो वो क्यों अपना कंपटीशन खड़ा करेगा, कंपटीटर है ना, जबकि वो कमा भी रहा होगा। अगर नहीं कमा रहा होगा तो क्यों चला रहा है, फिर बंद कर देता ना वो। तो ये सब कुछ सोचिए, माइंड गेम सोचिए। लेकिन हाँ, दलालों से, ऐसे कंसल्टेंट से बचिए। अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप ITI नहीं चला सकते हैं। ITI वही चला सकता है जो ITI खोलेगा, खुद खोलेगा। लैपटॉप रखिए, वीरेश सिंह का साथ रखिए, हर सवाल का एक का सटीक जवाब दूंगा। और वीडियो मान के चलिए कि 20 मिनट तक टाइम दीजिएगा। 20 मिनट तक के वीडियो बनेंगे, दिन में नहीं, रात में, जब भी आपको हो 10 बार वीडियो को देखिए। और जिस सवाल को आए वो सवाल नोट कर लीजिए और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए कि सर ये सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपको जवाब फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और 3 पौधे जरूर लगाइएगा, एक माँ के नाम, एक पिता के नाम, एक बहन के नाम। गाड़ी धीरे, हेलमेट जरूर पहनिएगा, सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा अगर कार चलाते हैं तो। आज का भी दिन शुभ होगा और आने वाला कल आपको बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।